नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशनल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की आगामी परीक्षा को देखते हुए मैं आप सबके लिए मैथ का ये इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इससे 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं डीआई में, यूपी पेट के एग्ज़ाम में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक आपका पेट का एग्ज़ाम नहीं होता, मैं पर डे आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, और उसका जो पीपीटी है, ये जो पीपीटी है आपको, यानी जो क्वेश्चन के सीरीज़ हैं आपको, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो मैं अभी लिंक कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड सारी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, और वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा डीआई है, डीआई चूँकि डीआई में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारा। एक तो बार ग्राफ होता है, एक पाई चार्ट होता है, एक टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक है, और एक नॉर्मल टेबल फॉर्म में होता है, ठीक। तो ये हम टाइप वाइज करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, टाइप वाइज करेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बार ग्राफ, जो बार ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं डीआई में, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे में अब देखिए, इसको पढ़ने का तरीका कैसे है कि अगर आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इसको पहले क्या करिए, पॉज करिए। पॉज करने के बाद खुद लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर लगता है, आपसे लग रहा है क्वेश्चन, नहीं लग रहा है, जब आपसे नहीं लगता है उसके बाद तब वीडियो को ऑन कीजिए और फिर देखिए कि क्या हमने गलतियां की, हमसे क्यों नहीं क्वेश्चन लगा, ठीक है। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, लेकिन जब आप वर्क करेंगे तो आपका काम यही है कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद लगा के देखें आप, अगर आपके क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं लगा तो देखिए कि गलतियाँ कहाँ हुई, ठीक है, हमसे गलतियाँ कहाँ हुई। तो चलिए पहले देखिए, पहले जो ये ध्यान से पढ़िए, निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक। यहाँ पे दिया है, स्कूलों ए बी सी डी और ई में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दी हुई है, ठीक है। स्कूल ए बी सी डी ई में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दी हुई है। इधर टोटल आपका नंबर बना हुआ है, ठीक है। ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है, ये स्कूल सी है, ये स्कूल डी है। अब कुल संख्या अगर दी है तो कुल संख्या का क्या मतलब है, कुल संख्या दी है मतलब सभी का योग दिया है, ठीक है। ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है, ये सी है, और ये स्कूल डी है, और ये स्कूल ई है, ठीक। ये स्कूल ई है। तो अब यहाँ पे देखिए, और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर क्या है, स्कूल ए बी सी डी ई में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर दिया है। यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दी है, यानी ये स्कूल ए है तो इसमें जो बॉयज़ गर्ल्स हैं उनकी संख्या 1800, इसमें जो बॉयज़ गर्ल्स हैं उनकी संख्या 2600, इसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी संख्या 2000, इसमें जो बॉयज़ गर्ल्स हैं उनकी संख्या का योग 3200, और इसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी संख्या का योग कितना दिया है, 2800 दिया है। ऐसे ही इस वाले टेबल में ये जो बार आप देख रहे हैं, बार ग्राफ दे रहा है, इसमें क्या दिया है, इसमें स्कूल ए बी सी डी ई के लड़कों लड़कियों की संख्या का अंतर दिया है। तो अंतर कहने का मतलब कि ये जो अंतर है ये कितना है, 350। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का अंतर कितना है, 520। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का अंतर कितना है, 500। यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का अंतर कितना है, डी में 850, और यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का अंतर कितना है, 700। इतना समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्कूल बी में लड़कों की संख्या, स्कूल बी में लड़कों की संख्या और उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। स्कूल बी में लड़कों की संख्या, तो आप देखिए यहाँ भी स्कूल बी है और यहाँ भी स्कूल बी है, ठीक है। दो जगह आपको स्कूल दिख रहा है।
और ये जो है, ये जो स्कूल है, यहाँ पे जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका योग दिया हुआ है, कुल संख्या दी हुई है, टोटल नंबर दिया हुआ है। और ये जो बार ग्राफ है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये बताइए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा कि यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स पहले वाले बार ग्राफ हैं, वहाँ से देखेंगे तो वो आपका दिया हुआ था, कितना दिया था, 2600। ये आपका दिया है कितना, 26,026। और जो बॉयज़ और गर्ल्स का सेकेंड ग्राफ में जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, आप देखिए यहाँ से 520। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, अब यहाँ पे टोटल आपका वही चीज़ बन गया। ये इक्वेशन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो ऐसे कुछ इक्वेशन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे। इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये अपोजिट साइन वाले क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2b, और ये जुड़ करके 0, 2 और 26, 5, 3120 आ गया। यानी बॉयज़ की संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 एकन्यम 2, और यहाँ पे 1560, ये आपके बॉयज़ की संख्या आ जाएगी। ठीक। तो यहाँ पे स्कूल बी में लड़कों की संख्या आपको मिल गई। लड़कों की संख्या कितनी है, 1560। अच्छा, तो कह रहा है उस स्कूल में, किस स्कूल में, स्कूल बी में, उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है वो कहाँ पे दिखेगी, यहाँ दिखेगी क्या आपको, नहीं, कहाँ दिखेगी, इस वाले बार ग्राफ में, इसी में दिखेगी भाई। कुल संख्या योग तो इसी में है ना, तो कुल संख्या कितनी है, 2600 है। तो आपको प्रतिशतता निकालनी है इसकी, तो क्या करेंगे, 1560, यानी बॉयज़ की टोटल प्रतिशतता कितनी होगी, 2600 के लिए 100%। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये और ये आपका कैंसिल, मतलब कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इसको सॉल्व करेंगे तो 13 एकन्यम 13, 2 बचा, 13 दूना 26, और यहाँ पे 13 दूना 26, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 6 दहियम 60% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शायद आपको पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। स्कूल ई में लड़कों की संख्या, स्कूल ई में लड़कों की संख्या, तो स्कूल ई में आपको क्या निकालना है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो आ जाते हैं वापस चार्ट पे। तो यहाँ पे आपको देखिए स्कूल ई कहाँ पे है, ये है। स्कूल ई में टोटल कुल लड़कों लड़कियों की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 2800 दिख रही है। और यहाँ पे देखिए लड़कियों और लड़कों की संख्या का अंतर कितना दिख रहा है, स्कूल ई में 700 दिख रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्कूल ई में जो टोटल संख्या है लड़कों लड़कियों की वो कितनी है, 2800, और स्कूल ई में जो लड़कों लड़कों की संख्या का अंतर है वो कितना है, 700। ठीक है। अब यहाँ से आप उसी तरह लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो स्कूल ई में लड़कों की संख्या निकालेंगे तो 2807 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3500। यानी आपके टोटल जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 3500 हैं। ठीक। ये 2b नहीं, टोटल बॉयज़ 35, यहाँ बी जुड़ेगा 2b आ जाएगा। देखिए थोड़ी सी भी मिस्टेक आपको भारी पड़ेगी। तो यहाँ पे बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 1750। बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 1750। अच्छा, गर्ल्स निकालना हो तो जब बॉयज़ मिल गए तो गर्ल्स निकालना आसान है। कितना हो जाएगा, 2800 में से आप इस 1750 को माइनस कर दीजिए तो आपकी वो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 और ये 5, और यहाँ पे बचा आपका 7, यानी 0, यानी 1050। 1050 आपके गर्ल्स हो गए और ये बॉयज़ हो गए। तो अब आपको इसका अनुपात निकालना है। तो 1750 अनुपात 1050, 0 से 0 कट गया, 15 एक अन्य 5 से देख लीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 55 25, और 5 दूना 10, 5 एक अन्य 5, 7 पच्चे 35, 7 तरीके 21, 5 अनुपात 3 आपका मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल ए में लड़कियों की संख्या और स्कूल सी में लड़कियों की संख्या में कितने का अंतर है। तो आते हैं वापस, स्कूल ए में लड़कों की संख्या, ठीक है, स्कूल ए में अगर लड़के, स्कूल में ए में टोटल बॉयज़ गर्ल कितने हैं, 1800 हैं।
यहीं से आप निकाल सकते हैं। और स्कूल बी में टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं? 350 हैं। तो ये बताइए अगर हम यहाँ पे निकालें ए के लिए तो 2 बॉयज़ बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 18 3 21, 2150 होगा। हाँ, गर्ल्स गर्ल्स कट जाएगा। तो बी का मान मतलब बॉयज़ का मान जो स्कूल ए है, आपका जो स्कूल ए है वहाँ पे बॉयज़ का मान, बॉयज़ की संख्या कितनी आ जाएगी? तो कहेंगे तो 1075 ये आपका टोटल बॉयज़ की संख्या आ जाएगी स्कूल ए में। ठीक है, तो गर्ल्स की संख्या क्या होगी? गर्ल्स की संख्या निकल जाएगी, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ पे 14 में से 7 गया, 7 बचा, और यहाँ पे 10, 1075 ही आपका ये हो जाएगा। ठीक, तो 1075 आपके बॉयज़ हो गए, 1075 आपके गर्ल्स हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है उसमें। और बोल रहा है स्कूल ए में लड़कियों की संख्या, तो स्कूल ए में लड़कियों की संख्या कितनी आई? 1075। और स्कूल सी में लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है? स्कूल सी में लड़कियों की संख्या आप निकालेंगे तो यहाँ पे आइए देखिए, स्कूल बी और स्कूल में टोटल बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर कितने हैं? 2000, और स्कूल सी में बॉयज़ और गर्ल्स का अंतर 500। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे स्कूल सी में तो ये बताइए 2 बॉयज़ बराबर कितना आ जाएगा? 2000 और 500, 2500 आएगा। ठीक, यानी बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 1250। ठीक है, बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 1250। तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी? जब बॉयज़ की संख्या 1250 आएगी, सॉरी यहाँ पे जो आपका था बॉयज़ 1075 थे और बॉयज़ गर्ल्स की संख्या 1800 थी, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये जो निकालेंगे आप, जब गर्ल्स की संख्या निकालेंगे ना, तो आप किस में से माइनस करेंगे? इस 1800 में से 1075 माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ से 5 बचा, और 10 में से 5 गया, 5 बचा, 9 में से 7 गया, 2 बचा, और यहाँ पे 17, 725 बचा। ठीक है, यानी गर्ल्स की संख्या है 725 आ जाएगी। किसमें? स्कूल ए में। स्कूल ए में गर्ल्स की संख्या कितनी है? 725। और यहाँ पे स्कूल सी में जब आप गर्ल्स की संख्या निकालेंगे तो 2000 में से आप ये निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 750। ठीक है, 750, 2000 में से 1250 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? 750। यानी स्कूल कहाँ गया? नीचे आते हैं। हाँ, ये जो है आपका नहीं रहेगा, यहाँ देखिए, यानी यहाँ पे आपका जो संख्या बची वो 750, और स्कूल सी में लड़कियों की संख्या जो बची वो 725 बची। स्कूल ए में जो गर्ल्स की संख्या थी वो 725 थी, और यहाँ पे स्कूल सी में जो लड़कियों की संख्या थी 750 थी। तो इनके बीच अंतर पूछा है, अंतर कितने का आ गया? 25 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्व करना है, वहाँ पे आपके पास भरपूर टाइम रहेगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका बार है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपका, ये 50 है, ये 55 है, ये 45 है, और ये आपका 38 है, ये 60 है, ये 72 है, ये 65 है, और ये आपका 75 है, ये आपका 55 है, ये आपका 40 है। ठीक है, ये 75 ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपका डिमांड लिखा हुआ है और ये प्रोडक्शन लिखा हुआ है 2016 में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कंपनी सी डी और ई द्वारा, कंपनी सी डी ई द्वारा मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन, उत्पादन का मतलब क्या? प्रोडक्शन। यहाँ पे टोटल किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन। ठीक है, और डिमांड 5 वर्षों के दौरान सभी कंपनी मोटरसाइकिलों की कुल मांग से कितने प्रतिशत कम है। तो डिमांड वाला जो हमारा है, ये जो पार्ट है ये आपका डिमांड है, ये जो पार्ट है आपका डिमांड है। ठीक, और ये जो पार्ट है आपका प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन को दर्शा रहा है। तो प्रोडक्शन में केवल किसकी किसकी बात कर रहा है? सी डी और ई की। किसकी बात कर रहा है? सी डी और ई की। ठीक है,
तो प्रोडक्शन में अगर CDE की बात कर रहा है तो प्रोडक्शन अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 72, 75 और 40। तो 72, 75 और 40 अगर आप जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 7 7 14 1 18 यानी 187। ठीक है, यानी इन दोनों का जो बात किया गया था प्रोडक्शन का, वो C प्लस D प्लस E का कितना आ जाएगा, 187 क्या आ जाएगा प्रोडक्शन। 5 वर्षों के बाद सभी कंपनियों की मोटरसाइकिलों की मांग, डिमांड की बात किया तो डिमांड में देखिए इसका जो ये जो मान है ये 50 है, ये 50, ये 45, 50 45 60 65। तो यहाँ पे जोड़िए 50 60 110, 50 60 110 50 60 110। ठीक है, इन दोनों का मिला करके आपके पास 110 हुआ। और यहाँ पे देखिए 45 और 65, 45 और 55, 45 55 100। तो 100 में 110 को जोड़ेंगे तो 210 आया, और 210 में 65 को जोड़ेंगे, 65 को जोड़ेंगे तो 275 आएगा। ये आपका टोटल डिमांड हो गया पांचों कंपनियों का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जब पांचों कंपनियों का टोटल डिमांड हो गया तो कमी आप देखिए क्या निकालना है हमें, 5 वो सभी कंपनियों की कितने प्रतिशत कम थी, तो कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 15 में से 7 गया 8, और यहाँ से 15 में 7 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा 26, 26 में से 18 गया 8 बचा। और किस पे निकालनी है कमी, डिमांड पे निकालनी है, तो 275 गुणे 100% कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 11 थे, 11 नहीं 5 से काट लो, तो यहाँ से काटेंगे 5 और 25, और यहाँ से 55 25 और 5 डिसीजन। ठीक है, 11 5 55 और 11 ठीक 88, 5 चौका 20, यानी कितना आ गया 32% आ गया। 32% आपको दिख रहा है, यही आपका। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। A, C और E कंपनियों में मोटरसाइकिलों का कुल मांग, A, C और E यहाँ पे बात कर रहा है, A, C और E कंपनियों के कुल मांग की बात कर रहा है। तो A में कितना है, जब डिमांड की बात कर रहा है, A, C और E इनके किसकी बात कर रहा है, वो डिमांड की। तो जब A, C, E के डिमांड की बात करता है तो A की डिमांड कितनी है 50, A की डिमांड कितनी है 50 प्लस C की डिमांड कितनी है, दिख रहा है C की डिमांड 60, 50 60 और E की डिमांड 55, 50 60 और 55। और B और C के कुल उत्पादन, B प्लस C के कुल उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो B और C का प्रोडक्शन अगर हम देखें तो B का प्रोडक्शन कितना है 38 और C का प्रोडक्शन कितना है 72, 38 और 72। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5 5 5 10 165, और ये आपका आ जाएगा 110। तो यहाँ से जब आप करेंगे 165 अनुपात 110, तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 3 15 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11 दूना 22, 11 3 33, 3 अनुपात 2, ये आपका आंसर बनेगा 3 अनुपात 2। ठीक है, आगे चलते हैं। उन कंपनियों की संख्या बताइए जिनके द्वारा मोटरसाइकिल का उत्पादन 5 वर्षों में मोटरसाइकिल के औसत मांग प्रति वर्ष के बराबर या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताइए, आपने पहले से निकाल के रखा हुआ है, क्या निकालने के मांग, टोटल मांग आपने पहले से निकाल करके रखा हुआ है। कितना टोटल मांग निकाला है 275। कितनी कंपनियां हैं 5। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल जो कंपनियां हैं 275 में 5 से भाग दूँ तो औसत निकल आएगा। तो औसत कितना निकल के आया, 275 में मैंने 5 से भाग दिया तो औसत निकल के कितना आया 55। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या पूछा है इसने कि मोटरसाइकिल के औसत मांग के बराबर या अधिक है। तो 55 क्या है, तो बराबर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए C, D और A का, तो C का जो मांग देखेंगे, मांग वो 55 के बराबर
55 के बराबर या देखिए औसत मांग या बराबर हो 55 के। यहाँ पे देखिए ये 55 निकल के आया। यहाँ पे ये जो है सी में जो डिमांड वाला है देखिए 55 से अधिक है 60, ठीक। उसके बाद ये भी 55 से अधिक है और ई की बात अगर करें तो ये 55 के बराबर है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा CDE। आंसर आपका क्या हो जाएगा CDE। कितनी कंपनियां होंगी 3 कंपनियां होंगी। कौन कौन सी C, D और ठीक। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए बार ग्राफ में 2013 से 2017 के दौरान किसी देश में स्टील का आयात और निर्यात 2 करोड़ रुपए में दर्शाया गया। ठीक है 2 करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये इंपोर्ट है और ये एक्सपोर्ट है। ठीक है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो कह रहा है 2015 और 2017 में कुल आयात। ठीक है यहाँ पे ये आयात और ये निर्यात। तो इसने कहा है कि 2015 और 2017 में कुल आयात, तो 2015 और 2017 में कुल आयात की बात करेंगे तो 450 और 5500 कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक टोटल इंपोर्ट्स किसमें 2015 और 17 में क्या निकालना हमने टोटल इंपोर्ट। ठीक और 2013 और 2016 में 2013 और 2016 में कुल निर्यात। ठीक है 2013 और 2016 में टोटल एक्सपोर्ट। अगर इसको हम देखेंगे तो 400 ये और 440 ये यानी 840। ठीक कुल निर्यात का अनुपात कितना है तो इनका अनुपात आप निकाल सकते हैं। यहाँ से अनुपात निकालेंगे। किस 25:21 ये आपका आंसर होगा। ठीक है समझ में आया। ऐसे अगला बस ध्यान से करते रहिए। जोड़ना घटाना भाग देना यही होता है DI में। बाकी DI में कुछ रूल अलग रूल नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 2014, 2016 और 2017 में स्टील का कुल आयात कब 2014, 2016 और 2017 में स्टील का कुल आयात। ठीक तो स्टील का कुल आयात अगर आप देखिए यहाँ पे तो 360, 500 और 550। यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे इसको तो 550 प्लस 500 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 360। तो इसको जब आप जोड़ेंगे उसके बाद क्या है 2013 और 15 में 2013, 2015 और 2017 में। ठीक है 2013, 15 और 17 में स्टील का कुल निर्यात। यहाँ पे जब जोड़ेंगे स्टील का कुल निर्यात तो कितना आ जाएगा 400। ठीक ये हो गया आपका 400 और इसके बाद प्लस 600 प्लस आपका 2017 650। ठीक इसको क्या करना है कितने प्रतिशत कम है कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है। तो अभी यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 5 11 6 5 11 3 से 2014, 2016 और 2017 में स्टील का कुल आयात। स्टील का कुल आयात की बात करेंगे 2014 में 360 था। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा ये हो जाएगा 360। ठीक है 500 और 500 और 550 नहीं सही है। यहाँ पे हो जाएगा आपका
550, ठीक है। तो टोटल आप जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 0 और 6 5 11 1 और 5 3 8 5 13 1 1410 करोड़ रुपए, ठीक है। उसी तरह आप इसको जोड़ेंगे टोटल 400 600 650 को, तो आपको आएगा 1650। जोड़िए 5 आ गया, 5 आ गया, 6 6 12 6 16, 1650। तो अब देखिए इन दोनों का अंतर, देखिए इन दोनों का अंतर आपको दिखेगा कितना हो जाएगा, 240। किसको बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है, तो इससे तुलना हो रही है ना, तो इससे तुलना हो रही है तो इसकी संख्या नीचे हो जाएगी 1650 और गुणे 100%, ठीक है। 240 1650 गुणे 100%, यहाँ से आप निकालेंगे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। 5 से काटेंगे अगर तो 5 3 15, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 8 24, 8 दूना 16, 11 से काटेंगे आप, 11 एक अन्य 11 5 गया 50 हुआ, 11 चौका 44, 14.5 के समथिंग मिलेगा जो आपको दिख रहा है, यही 14.5 के समथिंग, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि ये न्यूज़पेपर पी है, ये न्यूज़पेपर क्यू है, ठीक है। और इनके डेली सेल्स का यहाँ बार ग्राफ दिखा गया है 5 शहरों में, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। बी और डी और ई शहरों में, ठीक है, बी डी और ई शहरों में कुल दैनिक, बी डी और ई शहरों में कुल दैनिक बिक्री शहर ए सी डी और ई में समाचार पत्रों, ए सी डी ई में समाचार पत्रों क्यू की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो पहले बी डी ई शहर में पी का, ठीक है, ब्लैक वाला पी है और ये है, तो बी और डी और ई में पी का अगर हम निकालेंगे तो ये देखिए 560 750 और प्लस 550, तो इसकी टोटल संख्या आपको आ जाएगी 0 6 5 11 5 16 और 7 5 12 12 5 17 1 1860 रुपये, मतलब 1860 आएगी टोटल ये जो न्यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे ही क्यू न्यूज़पेपर का आपको 4 शहरों में निकालना है, किसमें किसमें निकालना है, ए सी डी और ई, केवल इसको छोड़ दीजिए बी को। तो इसका निकालेंगे तो 450 प्लस 650 प्लस 680 प्लस 620, इसको जोड़ेंगे तो 0 तो आएगा ही, 8 2 10 5 15 15 5 20 के 0 और 6 6 12 6 18 4 22 तो 24 सही है। कब यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं इसको तो क्या निकालना है इसमें हमें, की तुलना में, किससे तुलना हो रही है, 2400 से तुलना हो रही है, तो जिससे तुलना हो रही है वो नीचे आ जाएगा 2400 और भागा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो 0 आया, 10 में से 6 गया 4 बचा और यहाँ पे 23 में से 18 गया 540 और गुणे 100%, ये आप निकालेंगे तो ये जो 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और फिर आप भाग देंगे इसको तो 6 चौका 24, 6 9 54, 90 आया और 4 से आप 2 से इसको भाग देंगे तो ये 45 आएगा और 45 को 2 से भाग देंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 22.5 आएगा, ठीक, 22.5। नेक्स्ट, शहर ए और सी में समाचार पत्र पी की कुल दैनिक बिक्री, शहर ए और सी में समाचार पी, तो पी की बात हो रही है, पी ए और प्लस बी सी अगर जोड़ा जाए तो पी ए कितना है 640 और पी सी कितना है 480, तो दोनों को अगर जोड़ दें 640 480, 640 और प्लस 480, इसको जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 और 6 4 10 11, 1120 आ गया,
और शहर बी और डी में, क्यू बी और क्यू डी में समाचार पत्रों की, तो बी और डी में क्यू, तो बी में देखिए 600 और डी में 680, तो 600 680 1280 होता है, 1280 हो गया। तो कुल दैनिक बिक्री का अनुपात अगर निकालना है तो 1120 अनुपात 1280, जीरो से जीरो कट गया। यहाँ से आप इसको काटेंगे तो 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 8 32, 4 दिया 12, 4 दूना 8, फिर 4 7 28, 4 8 32, 7 अनुपात 8 आपका आ गया। तो सी ऑप्शन आपका दिख रहा है। ठीक, इसी तरह किसी शहर में समाचार पत्र पी की दैनिक बिक्री ए बी सी डी ई शहरों में समाचार पत्र क्यू की औसत, तो अब यहाँ से आपको औसत निकालना है, किसका, क्यू का। तो क्यू का औसत निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 450, ये 600, 450, 600, फिर आपका कितना है 650, 680 और 620। इस टोटल को आप जोड़ेंगे, 0 हो गया, 8 2 10, 10 5 15, 5 20 के 0। उसके बाद यहाँ पे 4 2 6, 6 6 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 25 30, 3000 ये हो गया। और 3000, ठीक है, ये आपका टोटल संख्या निकल के आया। तो आपने यहाँ से ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस ई की टोटल बिक्री जो आपने निकाली वो कितनी निकाली, 3000 निकाली। ठीक है, 3000 निकाली। और 3000 को अगर आप औसत, इसका औसत निकालना है तो 5 6 600 हो जाएगा। अब जो ये कह रहा है कि जो पी की बिक्री है, ये जो पी की बिक्री किस शहर में समाचार पत्र पी की दैनिक बिक्री, तो दैनिक बिक्री अगर निकालेंगे आप तो वो क्या है, क्यू के औसत की 1.25, तो 1.25 में अगर हम 600 का मल्टीप्लाई कर दें तो 125 गुणे 600 होगा, और 125 गुणे करेंगे तो 12 6 72, 6 50 30 और 12 6 72, यानी 750 आएगा कि नहीं। अब 750 आया तो ये पूछ रहा है कि किस शहर में, ये उस मतलब किस शहर में होगा, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। और ये देखिए किस शहर में दिख रहा है पी का, यहाँ दिख रहा है ना, तो ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। अगला सवाल, निम्न ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस, R&D, सैलरी, इंटरेस्ट एंड लोन, इन सब का व्यय दिया हुआ है, आपका खर्च दिया है। यदि कंपनी के व्यय की कुल धनराशि परिवहन पर व्यय की x गुनी है, ठीक, यानी परिवहन पर व्यय की x गुनी है, किसकी, कंपनी के व्यय की कुल धनराशि। ठीक है, कंपनी के व्यय की कुल धनराशि परिवहन के व्यय की x गुनी है, तो ये टोटल कंपनी का व्यय है ना, ये टोटल दिया है तो जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए 20 10 30 20 50 50 हो गया, और यहाँ पे 12 12.5 और 17.5 30 हो गया, 15 5 20, यानी टोटल 100 हो गए। ठीक, तो 100 के बराबर होगा x गुणे कितना, 12.5, यही इसका कहना है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 100 बटे 125, इसको काटेंगे 8 टाइम में कटेगा, 8 आपका क्या हो जाएगा। अब ये सारे आपके होमवर्क हैं इसका, क्योंकि बहुत इजी है इधर। ठीक है, ये सारे आपके होमवर्क हैं, ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी नीचे के सारे आपके होमवर्क हैं, आपको करके आना है। ठीक, इसको करके प्रैक्टिस करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसी में अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेतन और ऋण पर ब्याज हेतु किए गए कुल व्यय, यानी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन,
सैलरी और इंटरेस्ट ऑन लोन पर अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना है 37.5। ठीक है, अगर आप इन दोनों का खर्च देखेंगे तो कितना है 37.5 किए गए कुल व्यय। और आधारभूत परिवहन के ढांचे, आधारभूत और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट, इसका देखेंगे तो 32.5, इसका टोटल खर्च कितना है 32.5। तो इसी का अनुपात पूछा है, तो 375/325 लिख सकते हैं भाई, दसमों दसमों हट जाएगा दोनों से। और इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 सते 35, 55 25, और यहाँ पे आ जाएगा 5 छक्का 30, 55 25, और ये आ जाएगा 15 पचे 75, 13 पचे 65, 15 13 का अनुपात CS बराबर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, आप सबको करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक, ये सारे बहुत इजी हैं, हो जाएंगे, आई होप आप सब लोग कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक, टेंशन नहीं है, अगले वीडियो में ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग के होमवर्क है। ठीक है, और एक बात, आप लोग चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके तो इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, ये वीडियो शेयर करिए, और ये यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, आप अगर हम चैनल के प्रति इतना ही कर देते हैं तो ये मेरे लिए आप लोगों की ओर से गुरु दक्षिणा होगी। ठीक, तो भाई थोड़ी तो मतलब मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो फल चाहिए ना। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं। आगे फिर वीडियो आएगी, फिर नए नए क्वेश्चन हम जोड़ेंगे। DI के पेट का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता ये प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ओके, धन्यवाद।